देखो सर्कल से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग करेंगे अगर कॉन्सेप्ट कर चुके हो आप, है ना। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है सर्कल का, तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई जो इंग्लिश में लिखा होता है उसे एक मैथ और एक डायग्राम में उसको कन्वर्ट कर दो, है ना। डायग्राम से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल है तो सर्कल तो बनाएंगे, सर्कल बना लिया। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड, कॉर्ड अब देखो डायमीटर भी कॉर्ड हो सकती है, अदरवाइज डायमीटर अगर नहीं है तो समझो कॉर्ड यहाँ ले लो एक अंदाजे से, समझो कि 8 सेंटीमीटर है। फिर मेजर करनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसे रफली बनाना है, मेजर भी कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना है। ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर लिया और डिस्टेंस वर्ड आ जाए तो ये सब याद रखो, डिस्टेंस, हाइट वर्ड आ जाए, हाइट, या फिर परपेंडिकुलर आ जाए, ये सब बात एक ही है, ये सब बात एक ही है, मतलब 90 डिग्री बनता है इसमें, ठीक है। हाइट वर्ड आ जाए, डिस्टेंस वर्ड आ जाए, तो सेंटर से डिस्टेंस मारना मतलब सेंटर से 90 डिग्री मारना है ना। 90 डिग्री भी हमने लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर भी हमने लिखा हुआ है, हाइट और डिस्टेंस भी है। तो कह रहा है सेंटर से, भाई जो मैंने क्या कहा इंग्लिश में जो लिखा है उसे मैथ में कन्वर्ट करो। कह रहे 8 सेंटीमीटर कॉर्ड है ना, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है सेंटर से, तो 3 सेंटीमीटर सेंटर, ये सेंटर है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब निकालना क्या है, कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल निकालो, सर्कल का रेडियस निकालने के लिए बोला, रेडियस। तो यार कितना ही इजी है, रेडियस क्या करो मालूम, वैसे रेडियस तो कहीं भी बना सकते हो, वैसे तो रेडियस कहीं भी बना सकते हो, लेकिन हम सर्कल में रेडियस कहीं बना दो सेंटर से, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, लेकिन हम कहाँ से बनाएंगे, इस पॉइंट से बनाएंगे। इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा लालच है, हमने ये रेडियस बना दिया। भाई सर्कल के सरकमफ्रेंस में टच होना चाहिए सेंटर से पॉइंट, वही रेडियस होता है। ऐसे भी रेडियस, इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस हो जाए, लेकिन हमारा लालच है ऐसा ही रेडियस बनाना, ऐसे ही बनाना। अब हमारे पास सर्कल का एक लॉ होता है, क्या लॉ होता है, देखो ये तो 3 सेंटीमीटर हो गया, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें सिर्फ आधे की फिक्र है, क्यों, आधे में हमारा राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, आधे की फिक्र है हमें। तो ये पूरा 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्कल का एक थ्योरम है कि किसी कॉर्ड में परपेंडिकुलर मारोगे तो आधी आधी हो जाती है कॉर्ड, ठीक है ना। तो बस ये 4, अब क्या मुझे पाइथागोरस सिखाना पड़ेगा कि ये 3 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस निकालो, क्या ये मुझे सिखाना पड़ेगा, नहीं, नहीं सिखाना पड़ेगा। तो आर का स्क्वायर, आर मतलब दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पी में कौन बैठा है, 3, कोई भी पी बी ले लो, पाइथागोरस में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का स्क्वायर 9, इतनी तो मेंटल मैथ चलो, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 25। तो आंसर आ गया, नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर तो हटाओगे, ये अंडर रूट में जाएगा और आ जाएगा 5, है ना। कितना हलवा था यार, ये कितना ही हलवा था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतने हलवे भी आते हैं एग्जाम में। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 17 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट्स सेंटर टू ए कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगेन वही चीज़ है कि रेडियस दिया हुआ है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट्स सेंटर टू कॉर्ड 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब उल्टा पूछ लिया, उसी का अपोजिट। भाई क्वेश्चन के नेचर को समझो ना, नेचर को समझो। कह रहे कॉर्ड है, सेंटर से एक डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, कह रहे हैं 8, परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस, हाइट लिख दिया है भाई, हाइट डिस्टेंस 90 डिग्री, 8 सेंटीमीटर है, और रेडियस 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो कॉर्ड बताओ, तो कॉर्ड बताओ, बता देंगे कॉर्ड। तो हमने रेडियस कैसे ली, अगेन ऐसे पॉइंट से ली जिससे मेरा फायदा बन जाए, है ना, ट्राइंगल बन जाए। तो एक काम करते हैं, आधा पार्ट निकाल लें, क्योंकि बाद में इसको डबल करके पूरा पार्ट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मतलब आधे आधे में डिवाइड हो रही है, ये वाला मिल जाएगा पार्ट। तो इसे नाम दे सकते हो ओ बी सी, बीच में डी, तो अगर बी डी मिल जाए तो बी डी का डबल बी सी हो जाएगा। तो भाई ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनस 17 है, ये 8 है। तो यार बताना पड़ेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, हाँ बेस का स्क्वायर 864, इधर आके 289 से माइनस हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा आई थिंक ना, 289 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 289 से 64 माइनस होगा तो मेरे ख्याल से 225 आ जाएगा। 20 स्क्वायर 225 अंडर रूट डालो, इतना 20 तक के हमने कहा था मालूम होने चाहिए आपको परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 में बाहर निकालोगे तो 15 बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ, हर एक दूसरे का रेसिप्रोकल था ये, एक दूसरे का अपोजिट था ये,
है कि नहीं। तो कितने ही कभी कभी हलवे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे तो पास। हमें पूरी कॉर्ड पता करनी थी। हाँ कॉर्ड पूरी पता, हाँ एक और चीज़ देखो, तो ये कितना बेस कितना दिया, 15 आया ना अभी, जी 15 आया, लेकिन कॉर्ड 15 नहीं हुआ, तो कॉर्ड में क्या लिखोगे, 30 लिखोगे, क्योंकि 15 का डबल, ठीक है ना। इतना आया है ना, इतना राइट एंगल ट्रायंगल मेरा इतना ही था ना, इतना ही था, तो डबल कर देना। तो इतना तेज़ी से हम इसलिए सिखा रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। अगर चैप्टर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, पहले कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देखना, उसके बाद ही क्वेश्चन करना। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 24, क्योंकि सर्कल से सर्कल बना ही लेंगे, इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड है 24, डिस्टेंस मतलब सेंटर से डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच एट डिस्टेंस ऑफ 12 फ्रॉम द सेंटर। कह रहा सेंटर से जो 15 सेंटीमीटर दूर है, 12 सेंटीमीटर दूर है, ये देखो है ना, फिर से इंग्लिश थोड़ा ठीक से पढ़ोगे। वी फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। कह रहा इसी सेम सर्कल के सेम सेंटर से एक, अब डिस्टेंस यहाँ भी हो सकती है कॉर्ड ऐसे करके, यहाँ लोगे तो ऐसे हो जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा हमारे आसान के लिए हम बिल्कुल इसके अपोजिट और पैरेलल ऐसे बना देंगे हमारी आसानी के लिए। और ये दूरी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। पूरी 12। अब वो ग्राफ ग्राफ रफ होता पूरी है, 12 है। ये डिस्टेंस 12 है। देखो क्या लिखा हुआ है, अब हमसे नहीं, आप इंग्लिश की लैंग्वेज ये कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरी लैंग्वेज को कनेक्ट तो कर लिया, एग्जाम में फिर वो लैंग्वेज आ जाएगा, मेरी लैंग्वेज पर डिपेंड रह जाओगे, तो एग्जाम में ये जो लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत होगी, आप फिर वापस लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे। तो क्या लिखा है देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, ये तो फाइंड ही करना है, ऑफ द सेम सर्कल विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर है। अब बोलो सर ये 5 ये 12 ये 5 12 एक जैसी दिख रही है, तो वो उसमें ज़्यादा ध्यान मत देना, वो ग्राफ है, रफ ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, रफली ग्राफ है ना। तो ये सोचो कि आप ये 5 है सर, ये 12 तो नहीं लग रहा है, फिर यहाँ दूर होनी चाहिए 12, उतना दिमाग नहीं लगा ना। ये मेजरमेंट ये ना, ये डायमेंशन आपको मालूम होने चाहिए, सेंटर से इधर 12 है, इधर से 15, ठीक है। अब हमें पता है कि रेडियस तो सेम ही रहती है, रेडियस तो सेम ही रहती है, ठीक। और हमें ये कॉर्ड का ये निकालना है। अब ये कॉर्ड के निकालने के लिए ना तो हमारे पास रेडियस है ना, सिर्फ डिस्टेंस है, रेडियस है ही नहीं। अगर यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो ये रेडियस भी नहीं है, ये बेस भी नहीं है, दो चीज़ें नहीं है। सर ये पार्ट क्यों दिया हुआ है, ये काउंटर अप्रोच होना चाहिए, सर ये पार्ट क्यों दिया हुआ है, पूछा तो वहाँ का क्या दिया, यहाँ का है। एक काम करते हैं, यहाँ पे रेडियस बनाते हैं, रेडियस बनाया 5 और ये कितना था 24 था, मतलब 12 समझो, ये ध्यान रखना, आधा करना है, ध्यान रखना, कॉर्ड का आधा रखना है 12, तो 5 12 5 और 12 से 13 आ जाएगा। अच्छा सर ये इधर है ना, ये तो खाली 12 होगा, इन दोनों को मिला के 24 होगा। टोला 24 था, हाँ हाफ लेना है ना, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये 12 ये 5 था, ये क्या आ जाएगा, पाइथागोरस से 13 आ जाएगा, करके देख लेना, 13 आ जाए। तो ये रेडियस 13, तो भाई ये भी तो 13 ही होगा, रेडियस तो सब जगह सेम ही होते हैं पूरे सर्कल में। ये 13 देखो, मजा आ गई, उल्टा कर लो, मजा आ गई सर कैसे, ये हमें मालूम पड़ गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये 13 है, ये 12 है, हमें बेस निकालना है, हमें क्या निकालना है फिर, ओनली बेस निकालना है ना। तो बेस आ जाएगा तुम्हारा 5, निकाल लेना पाइथागोरस से, हाइपोटेन्यूज तुम्हें मालूम है, परपेंडिकुलर तुम्हें मालूम, बेस निकाल लेना, बेस या परपेंडिकुलर को भी, समझ गया ना। अब की बार हाइपोटेन्यूज मालूम है, तेरा क्या है हाइपोटेन्यूज है 90 का अपोजिट, देखो ना ये हाइपोटेन्यूज पता है, ये डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर ही मालूम है, बेस खाली निकालना था, निकाल लोगे तो 5 आ जाएगा पाइथागोरस से। पाइथागोरस थोड़ा सिखाएंगे, आगे बात समझ में आ गई। तो मतलब देख लो यार, एक एक छोटे छोटे चिट्ठी में हुआ जा रहा है। एक पेज था उसको मैंने फोल्ड किया, पहले तो पूरा पेज था, जैसे बुक का एक पेज होता है रजिस्टर का पेज, तो उसको फोल्ड किया, आधा किया, अब आधे में भी देखो इतने छोटे से पार्ट में हुआ जा रहा है ना। तो ये है देखो खेल, खाली समझने का तरीका समझो। सो नेक्स्ट इज यू हैव, यू आर गिवन 2 सर्कल, यू आर गिवन 2 सर्कल, इनस्क्राइब्ड बोलते हैं इसे, ठीक है, इसके मतलब इनस्क्राइब मतलब इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर का मतलब ये दोनों के सेंटर, तो ग्राफ टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं उसके मत फिक्र करना, ठीक है। दोनों के सेंटर क्या है, सेम होते हैं, सेम है, ऐसे दिया हुआ है। अब बोला गया है कि तुम्हें एक कॉर्ड है जो दोनों से होते हुए जा रही है, दूसरा ग्राफ बना है क्या, दूसरा थोड़ा बड़ा ग्राफ बना दे, समझने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, और ये कॉर्ड जा रही है कुछ ऐसे, ये सेंटर है, निकालना है क्या देखो,
निकालना है इन द फॉलोइंग फिगर AD इज ए स्ट्रेट लाइन, AD इज ए स्ट्रेट लाइन। कॉर्ड AD कहाँ है? AD में दिक्कत है, हाँ ये AD है, कॉर्ड है। And OP is perpendicular to on AD, okay, and O is the center of the both of the circle, and the OE is the 34 and OB is 20 and OP is 16. So all dimensions are given properly. So ये आपको हो गया OP, ठीक है ना, ABCD, it is like that. और तुम्हें दिया हुआ है OA, OA 34 दिया हुआ है, ये OA ऐसे मारना है, ये पूरा 34 दिया पूरा, हाँ हाइपोटेनस समझ लो इसे। और ओ बी दिया 20, ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी ये दिया हुआ 20, ऐसे दिए हैं भाई कुछ, ठीक है ना, ये 20 दिया हुआ है, इट इज। तो ठीक है, और OP और निकालना क्या है? OP 16, OP ये 16 दिया हुआ है, और निकालना है लेंथ ऑफ AB। तो क्या ये हलवा जैसा नहीं लग रहा है? हमेशा देखो अप्रोच रखा करो क्लियर। हमें पता है यार ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, सर्कल का है। सर्कल में इस टाइप के क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से करते हैं। हमेशा देखो दिमाग को थोड़ा सा डायरेक्शन भी देना पड़ता है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक रास्ता भी मालूम होना चाहिए क्लियरिटी से सर ये कि इस क्वेश्चन को हम समझ रहे, कैसे समझ रहे हैं। ऐसे समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन किसका है? सर्कल का है। सर्कल में हमने बहुत सारे क्वेश्चन है ना राइट एंगल ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से, पाइथागोरस से कॉन्सेप्ट से किए थे। तो वो एक तुम्हें बिहेवियर मिल जाएगा देखते साथ ही डील करने का, कि राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढे और हमें वहाँ से कुछ ना कुछ निकालने का मौका मिलेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस यानी 2-3 लाइन होती है, तो 2 लाइन तो मालूम होना चाहिए। तो अब हमें पता है कि अगर हम इसको और इसको टारगेट करें तो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसको टारगेट करने में भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो भाई सर हमें लेंथ AB की फाइंड करनी थी ना। हाँ, हमें ए बी पता करना है। ए बी तो लाइन किसी में बैठी ही नहीं रहा है, ए बी से ट्राइंगल कुछ और ही बन रहा है, इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। सी ऐसे अगर लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, ए बी तो कुछ अजीबोगरीब फिगर में है। अगर ए पी होता तो चलो ये वाला मिल जाता, कैसे सर? अगर ए पी होता तो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, अगर बी पी होता तो भी ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा था। ए बी तो यार कुछ अजीबोगरीब ही है, अजीब। ए बी में तो यहाँ पे 90 है ही नहीं ना, बी 90 दिख रहा है क्या? ये 90 है क्या? नहीं मतलब ए बी इज नॉट ए पार्ट ऑफ 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, इट इज रियली नॉट ए पार्ट ऑफ राइट एंगल ए बी, है ना। ए बी तो कुछ अलग ही शक्ल है, ऐसे करे दिख रही है ए बी की शक्ल, ए बी ऐसे दिख रहा है ना कुछ कुछ। तो नहीं ऐसे नहीं, एक काम करते चलो यार, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या राइट एंगल ट्राइंगल ही ढूंढेंगे हम तो। ए बी नहीं है पार्ट, हटाओ मारो गोली, देख लेंगे बाद में। राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये जिसका एक डायमेंशन 16 एक 34 दिया हुआ है। अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल ये जिसका डायमेंशन 20 एंड 16 दिया हुआ है। 34 और 16 से क्या मिल जाएगा? ए पी मिल जाएगा। 34 ये लाइन आई, हाँ। यहाँ से यहाँ तक हुआ ना फिर, अच्छा हाँ हाँ है ना। जहाँ से लाइन ये होगी फिर 90 तक जाओ, यहाँ लाइन खत्म है 90 तक गए, यानी ये मिलेगा, अच्छी बात है। फिर ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल करेंगे तो ये मिलेगा, तो बड़े वाले से ये वाला माइनस कर देंगे, इससे ये वाला माइनस कर देंगे, बच्चा कुछ आ जाएगा, है ना। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से स्टेप से करना, पूरा नेमिंग से ऐसे ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये है ना, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर बेस ए पी, है ना, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है ना। तो ये 34 का स्क्वायर तुम्हें दिया हुआ था, ठीक है। तो ओ पी कितना है? 16 था, 16 का स्क्वायर प्लस ए पी तो पता ही करना है समझो एक तरीके से, ठीक है। 34 का स्क्वायर कितना होगा ज़रा देख लो, और 16 का स्क्वायर इधर ला के माइनस करा देना, 256 होगा 16 का स्क्वायर, और ए पी का स्क्वायर आ जाएगा, ए पी पूरा आ जाएगा। अब छोटे वाले ट्राइंगल को टारगेट करो, छोटे वाले ट्राइंगल टारगेट करेंगे तो ओ बी का स्क्वायर, पाइथा ये हाइपोटेनस यही हो रहा है 90 का अपोजिट ओ बी इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। तो ओ बी तुम्हारा है 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ पी तुम्हारा है 16 का स्क्वायर तो 256 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी पी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर देख लेना कितना आ रहा है, सब अपना 400 आ जाएगा उसे, इज इक्वल टू बी पी का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करोगे? ए पी से जो भी ए पी की लेंथ आई है, ए पी से बी पी वाली लेंथ को फाड़ के फेंक दोगे, है ना, काट के फेंक दोगे, बच्चे क्या ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू ए पी माइनस
बीपी, ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी दिखा सकते हो, स्टेटमेंट दिखाना चाहिए। उसके बाद अभी तो हम समझाने के, तुम ऐसे समझा रहे हैं ना, फिर भी स्टेटमेंट हमने दिखा दिया यहाँ पर। तो एपी में जो भी एपी का आंसर आया है समझ गया, बाद में अंडर रूट करके बाहर निकाल लेना, ये सब आना चाहिए आपको। बाकी तो करा ही दिए, ये वाले मेन लेक्चर में करवाए हुए हैं हमने, ठीक है। ये भी करवाया हुआ था, फिर ये बता दिया। बाकी सब मेन लेक्चर में करवाया हुआ है, तो सर्कल के मेन लेक्चर में कर देना, ठीक है। यही करवाना।